ये दिल्ली की सरकार 100 करोड़ देशवासी, किसी को भरोसा नहीं कब क्या होगा, कहां जाएंगे, घर जिंदा लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी भरोसा नहीं होता है। भाइयों बहनों, हम आर्थिक विकास करें, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, खेत और खलिहान हो, हर प्रकार का सुख हो, बहुत आर्थिक विकास हुआ हो, लेकिन अगर आपका नौजवान बेटा घर से निकलने के बाद अगर शाम को जिंदा लौट नहीं आता है और उसका शरीर घर आता है, डेड बॉडी घर आता है, तो ये आपका विकास किस काम आएगा भाई? ये बंगला किसके काम आएगा? ये गाड़ी, ये खेत, ये खलिहान किसके काम आएंगे? आर्थिक विकास के साथ साथ सुरक्षा भी उतना ही महत्व रखती है। हर परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, आए दिन देखिए आप, कहीं आतंकवादी बम धमाके करते हैं, कहीं माओवादी हमला कर रहे हैं, एक प्रकार से मौत का नृत्य चल रहा है और दिल्ली में बैठे हुए शासक इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हम देखेंगे, समस्या गंभीर है, हम चिंतित हैं, हम कोई रास्ता निकालेंगे। हम कोई रास्ता निकालेंगे। इसी बयानों के सिवाय, एक रटे रटाए कुछ वाक्यों के सिवाय कोई कठोर कदम दिल्ली की सल्तनत नहीं उठा रही है। भाइयों बहनों, मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, कसाब को पिछले 1 साल से संभाला जा रहा है, उसकी बड़ी मेहमान नवाजी हो रही है। अभी कोर्ट ने जजमेंट दिया और 4 दिन पहले भारत सरकार ने हिंदुस्तान भर में अलर्ट दिया कि कसाब को छुड़वाने के लिए शायद हिंदुस्तान में कोई विमान हाईजैक हो जाएगा और इसलिए विमान तट पर सारी व्यवस्थाएं चौकन्नी कर दीजिए। अरे भाई, इसके बजाय उस काम को पहले पूरा करो जो न्यायपालिका ने आपको कहा है। राज्यों को सूचनाएं दे रहे हैं, राज्यों को बताया जा रहा है विमान हाईजैक हो जाएगा। क्यों? कसाब को छुड़वाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। अरे भाई, जिसको छुड़वाने के लिए सब कुछ होने वाला है, उसकी छुट्टी करने के लिए न्यायपालिका ने आपको कह दिया। न्याय की पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरा करो और देश के आम आदमी की जो आशा अपेक्षा है उसका फैसला कीजिए। भाइयों बहनों, आज चारों तरफ गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। आज गुजरात में जाइए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली न मिलती हो। मित्रों, गुजरात के अंदर बिजली जाना ये क्या चीज है, गुजरात के लोगों को पता नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद, मैं जो मुख्यमंत्री बना तब लोग मुझे कहते थे कि मोदी जी, कम से कम शाम को भोजन करते समय बिजली मिले, इतना प्रबंध कर दीजिए। वो हाल थे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति कमिटमेंट का कारण है कि आज गुजरात के अंदर 2400 घंटे बिजली मुहैया कराने में आज हमारी सरकार सफल हो गई। भाइयों बहनों, आप तो भाग्यशाली लोग हैं, मां गंगा के आपको आशीर्वाद है। मेरे गुजरात में 12 महीना बहने वाली नदियां नहीं है। एक सिर्फ नर्मदा नदी है मेरे पास, जिसमें 12 मास पानी चलता है। बाकी सारी नदियां
वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सूखी हो जाती। मेरे यहां बारिश भी ज्यादा होती नहीं है। मेरे यहां अगर है तो रेगिस्तान है और पड़ोस में पाकिस्तान है। हमारे नसीब में वही है। उसके बावजूद भी हमने जल संचय का काम उठाया, जन आंदोलन खड़ा किया, वर्षा का बूंद बूंद पानी बचाने का प्रयास किया, चेक डैम बनाए, बोरीबांध बनाए, खेत तालाब बनाए, टेरेस तालाब बनाए, अनेक विध प्रकार की योजनाएं की और नतीजा ये हुआ कि 2002-03 में गुजरात के किसान की आय 19,000 करोड़ रुपया थी। मेरे भाइयों बहनों, 5 साल के भीतर भीतर गुजरात के किसान की आय 50,000 करोड़ रुपया पर पहुंच गई। कृषि में क्रांति हो। मेरे राज्य में कपास की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है। मेरे राज्य में 5 साल पहले 23 लाख गांठ कपास पैदा होता था। 23 लाख गांठ। इस वर्ष 1 करोड़ 23 लाख गांठ कपास गुजरात की धरती पर पैदा हुआ। भाइयों बहनों, आंध्र में कॉटन का कपास की खेती होती है, महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है, गुजरात में कपास की खेती होती है। लेकिन आंध्र का किसान आत्महत्या करता है, महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता है, लेकिन गुजरात का किसान चीन के बाजार में जाकर के अपना कपास डंके की चोट पर बेच करके आता है। अगर विकास का मंत्र लेकर के चलें तो हम परिस्थितियों को पलट सकते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात के पास कोयला नहीं है। हमें कोयला बिहार और झारखंड से लेके जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मेरे यहां सबसे ज्यादा बिजली का आज उत्पादन हो रहा है और हम हिंदुस्तान के और राज्यों को बिजली दे सकते हैं। मेरे गुजरात के पास डायमंड की एक भी खदान नहीं है, हीरे की कोई खदान नहीं है। लेकिन आज दुनिया में 10 में से 8 डायमंड, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के शरीर पर अगर डायमंड हो गए, कितना ही बड़ा नट क्यों न हो, कितना ही बड़ी नटी क्यों न हो, उसके शरीर पर अगर डायमंड है तो लिख के रखना 10 में से 8 डायमंड वो होंगे जिस पर किसी गुजराती का हाथ लगा होगा। हमारे पास नहीं है खदान, लेकिन हमने स्थितियों को बदला है। मित्रों, गुजरात एक प्रदेश ऐसा है, मेरे पास कोई आयरन ओर नहीं है। लोहा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो मेरी गुजरात की धरती पर नहीं है, हमें यहां से ले जाना पड़ता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। मित्रों, अगर पसीना बहा करके काम करें, राज्य और देश की भलाई के लिए काम करें, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है वो आज गुजरात के अंदर ये जो औद्योगिक विकास हुआ है उसको आप देख सकते हो। भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति की। 5 साल के भीतर भीतर 15 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया है। गांव गांव आरोग्य की सेवाओं को उपलब्ध करा दिया है। अगर विकास का रास्ता चुनते हैं भाइयों, तो सामान्य से सामान्य मानवी के सुख की गारंटी होती है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, गुजरात ने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, गुजरात ने जिस प्रकार से परिणाम प्राप्त किया है, वो दिन दूर नहीं होगा। हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके विकास की राजनीति का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और इसके लिए हम मजबूर करके रहेंगे। हम देश में वोट बैंक की राजनीति को उखाड़ फेंक के लिए निकले हुए हैं। हम देश में विकास की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए निकले हुए लोग हैं। मैं भाई सुशील मोदी और उनके साथियों को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिहार जैसा एक समृद्ध राज्य, यहां इतने बुद्धिमान लोग, हिंदुस्तान का कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, आपको आधे से ज्यादा बिहार के लड़के मिलेंगे। आप आईएएस अफसर देख लीजिए, आईपीएस